डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्र जल्द नए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए, 300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दें, इनकी कमी से मामले निपटाने में देरी हो रही। सीज फायर के 6 दिन बाद भी जम्मू में स्कूल बंद, एलओसी पर आखिरी गांव में घर लौटे लोग, रक्षा मंत्री गुजरात रवाना, भुज एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। तीस राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, एमपी के 34 जिलों में हीटवेव के आसार, पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 30 जून तक एनटीए से मामले में जवाब मांगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी फिर से बिगड़ी, AQI 300 के पार, डस्ट पॉल्यूशन के कारण हवा बहुत ज्यादा खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां गंगरेल डूब प्रभावितों ने 13 मई से शहर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रभावित कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे और प्रशासन से न्याय की मांग की। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 4 साल बाद भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। और साथ ही डूब प्रभावितों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और भूमि आवंटन की मांग की है, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, भूमि आवंटन न होने को लेकर लगातार नाराजगी इनके बीच में पनप रही थी, लिहाजा अब अनिश्चितकालीन के लिए धरना दिया जा रहा है। गंगरेल डूब प्रभावितों ने ये नाराजगी जाहिर की है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उच्च न्यायालय के पहले इन्होंने कहीं गुहार ना लगाई हो, अलग अलग जगहों पर ये आवेदन दे चुके हैं और तब कहीं जाकर एक बार फिर से इन्होंने अपनी मांग उठाई है न्यायालय के समक्ष। आदेश की अवमानना का आरोप भी इन्होंने लगाया है। तो भूमि आवंटन ना होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे ये लोग। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अपनी मांग उठाते हुए ये धरने पर बैठे हुए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप भी ये लोग लगा रहे हैं। गौरतलब है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सालों से इस मांग को उठा रहे हैं कि उन्हें सही समय पर आवंटन नहीं हुआ है। तो भूमि आवंटन ना होने के चलते नाराजगी इनके बीच में पनप रही थी। अनिश्चितकालीन के धरने का रास्ता इन्होंने अपनाया। तो धमतरी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी करते हुए सड़कों पर ये लोग निकल पड़े हैं, जहां भूमि आवंटन ना होने से नाराज थे, कई बार गुहार लगा चुके थे। प्रशासनिक अमलों के चक्कर ये काटते रहे हैं और उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। अब मैं कोड़े गांव की दुकान क्षेत्र का रहने वाला हूँ। पूर्व में दुकान हमारे सिंकोला ग्राम से और हमन एक स्थिति आज आयल पड़ी कि हमन कम पढ़े लिखे के कारण ना ये जो कागज के बारे में हमन लोग घुमाए इसने जो आज चलत कैसे घुमाए घूम जान हमन कम पढ़े लिखे के कारण कहीं पर इंग्लिश तो कहीं पर हिंदी रहा है, तो ओला पूछे जान इसलिए करत 6 महीना बीत जाते है नहीं। तो एक कागज ला कन्हू कहा थे कि नहीं वो DFO विभाग में, जंगल विभाग में, कोई कहा एरिकेशन करल जा, तो कोई कहा थे मतलब राजस्व मिलान करो इसको। ये प्रक्रिया मन के हमर मन में
समझदारी की कमी होने के कारण ना आज तक हम लोग जिला प्रशासन हम हटका है। नहीं तो पुनर्वास तो बहुत पहले से करना भी सरकार की घोषणा है। मध्य प्रदेश शासन ने भी लिखा, ऐसे बात नहीं, जिसका कापी हमारे हर साल जी ने रखा है, समस्त कापी रखा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जब आदेश आ गया है, हाई कोर्ट के आदेश को जब सर्वमान्य है तो दुनिया रखेगा। सर्वमान्य है भाई हाई कोर्ट का आदेश। क्या आदेश है? हाई कोर्ट से आदेश आया है कि इन लोगों को विधिवत पुनर्वास किया जाए। जो मतलब 170 परिवार को जो बसाया गया है उसके आधार पर इन लोगों को भी बसा दिया जाए, है नहीं। तो हम जब बोलते हैं तो ये गोलमोल जवाब देते हैं, पूरे अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं। उससे अब कोई वो नहीं है, इसी के कारण हम लोग आज तक अब हम तो अपना अधिकार लेके जाएंगे। और इस वर्ष हम लोगों को बावत करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिले हैं और मिला और कोई जवाब नहीं दे सकते। तहसीलदार साहब भी कोई जवाब नहीं दे सकते। पूछो ना, अभी आए तहसीलदार साहब, जवाब दे दे भाई। अभी भूमि मांग के संबंध में आए हैं। डुबान प्रभावित है, हमारा ज़मीन जो है शासकीय प्रयोजन में चला गया था। आज लगभग 50 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं और इसकी मांग के लिए आज भी जो है डुबान प्रभावित दर दर भटक रही है और हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है। और हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया। आज लगभग 4 वर्ष हो गया है, प्रशासन के द्वारा कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं किया जा रही। लगभग 3 दिन हो गया है। हमारा जो प्रदर्शन जोगीडी जो हमारे लिए आरक्षित भूमि है, कंपार्टमेंट नंबर 107, वहाँ से शुरू हुआ था। अभी हम गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। वहाँ से आज गांधी मैदान से पैदल कलेक्ट्रेट आए हुए हैं हमारी मांग को लेकर के, लेकिन कोई सक्षम प्राधिकारी आज अभी लगभग 2.5 से 3 घंटा हो गया, सक्षम प्राधिकारी हमसे मिलने नहीं आ रहे बातचीत करने से संबंध में। क्या बातचीत हो रही है अधिकारियों से, क्या कहना है? अधिकारियों से बातचीत हो रही है कि अभी बीच में ये कंडीशन इन लोग रख रहे हैं कि आप लोग अगर सीएम हाउस नहीं जाओगे, सीएम के पास नहीं जाओगे तो ही मैडम आऊँगे, एडीएम मैडम ऐसा कह रहे हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम मांग के लिए बिल्कुल हम धरने पे बैठे रहेंगे। कल हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ पे शिकायत करेंगे कि इस टाइप का जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो डुबान प्रभावित हैं उनको दरकिनार करते हुए इस टाइप का हम लोग व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्षेत्र में स्पेशली वो गंगरेल डैम बना उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट को लेके अभी काफ़ी लोगों का प्रेजेंटेशन है कि रिहेबिलिटेशन को लेके, और उस टाइम में क्या नोटिंग हुई थी, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई थी और पूरा बहुत पुराने दस्तावेज हैं, हम लोग गो थ्रू करेंगे और नियम तक जो हो पाएगा, जितने टाइम टू टाइम डिरेक्शंस वगैरह दिए गए और हमारे जितने भी लॉज हैं, स्पेशली फॉरेस्ट लॉ है, कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन लॉ है, तो उसके ऊपर जितने भी और उस टाइम में क्या कैबिनेट पास हो गया, कैबिनेट नोट वगैरह हुआ, उसको गो थ्रू करेंगे। जो नियमता है हम लोग कोशिश करेंगे उसको। और हमेशा सरकार हमारी बहुत हमारी काफ़ी सेंसिटिव है इस मामले में, तो जो भी नियम तक बन पाएगा हम करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें नियम, एक्चुअली बहुत सारे रूल्स होते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट के लॉ है, प्लस बहुत सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गोदावरी में जजमेंट है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का LRC है, रिहेबिलिटेशन, बहुत सारी चीज़ें जो मे बी फिट नहीं हो रहा होगा ना, या रिहेबिलिटेशन हमें गो थ्रू करना पड़ेगा पुराने कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो MP के टाइम में बना हुआ था, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा और क्या हो पाएगा। और ये मैक्सिमम शासन स्तर के मामले हैं, उसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन बना के स्टेट को भेजेंगे। इसमें ना कहीं डायरेक्शंस नहीं दिया कि ये कराना है, और स्पेशली उच्च न्यायालय ने बस बोला कि नियमानुसार कार्रवाई करे करके, और हम हमेशा फॉलो कराते हैं। जैसे उच्च न्यायालय के साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव भी ये रहता है, डायरेक्शंस रहता है, जब ऊपर से स्पेशली हम लोगों ने मार्गदर्शन के लिए भेजा हुआ है और शासन से निर्णय होना है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।